तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, ऑफलाइन भी फॉर्म फिलअप हो रहा है क्योंकि बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इससे पिछले साल का जो है पेपर था, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास का जो है 2021 का हम लोग गृह विज्ञान पेपर आप लोगों को बताने वाले हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों को पुराना पेपर भी देखना चाहिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोगों को पिछले साल का कम से कम सीजी ओपन स्कूल का 5 साल पहले जो क्वेश्चन आया था उसको आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोगों को 2021 का गृह विज्ञान पेपर में कौन कौन सा जो है प्रश्न आया था, कैसे कैसे टाइप से प्रश्न आए थे, उसको पूरा बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या जो है 19 दिया हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूर्णांक है 75, और घंटे आप लोगों को जो है 3 घंटे मिलेंगे। कौन सा पेपर है? गृह विज्ञान होम साइंस। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी निर्देश आप लोगों को रीड कर लेना है, क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हो दूसरे नंबर पर, जब तक आप लोगों को जो उत्तर पुस्तिका नहीं मिलता, क्वेश्चन सबसे पहले मिलता है, तो क्वेश्चन मिलने पर आप लोगों को इसको पूरा रीड करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें खंड अ ब स है। प्रत्येक प्रश्न में 5 प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक आवंटित है। इसके लिए कुल 15 अंक निर्धारित है, यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तीसरे नंबर पर बोला गया है प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 14 से 15 लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 से 17 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 है। और यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 18 से 19 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 6 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 250 शब्द है, यहाँ पर बोला गया है। तो इसको आप लोगों को पीटी पलट लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है क्या क्या बोला गया। अंग्रेजी में बोला गया तो अंग्रेजी में देख लेना है आप लोगों को, अगर समझ हिंदी में आप लोगों को प्रॉपर देख लेना है, ठीक है। खंड अ देख लेना है। सबसे पहले खंड अ में क्या बोला गया है, यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो सबसे पहला दिया है विटामिन पानी, ब दिया है विटामिन खनिज, और तीसरा दिया है शर्करा खनिज उपरोक्त सभी। तो कौन सा है इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसमें प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो दूसरे नंबर फिर से आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है रखने से पहले हरी पत्तीदार सब्जियों को खाली स्थान में लपेटें। तो बासी कागज है, गीला मलमल है, अखबार का कागज है, या पॉलीथीन पैकेट, जो भी है उसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर बताया गया है शरबत बनाने में सामान्यतः प्रयुक्त परिरक्षक है। तो KS है, KSM है, उसके बाद KMS है, उसके बाद SKM है। तो जो भी है उसको आप लोगों को बताना है। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। उसके बाद कार्य सरलीकरण से अ में दिया है पैसा ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरा है कार्यस्थल की ऊंचाई कम होती है, समय और ऊर्जा की बचत होती है, उपकरणों का प्रयोग होता है। तो कौन सा है आप लोगों को सही बताना है। जो भी आंसर सही होगा आप लोगों को टिक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए आगे चले जाते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया है बच्चा अंगूठा चूसता है क्योंकि खाली स्थान है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बताना है। अ देख सकते हो उबा हुआ है, दूसरा असुरक्षित है, स भयभीत है, ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो कौन सा है आप लोगों को इसमें आप लोगों को सबसे पहले बताना है। तो खंड पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पर देख लेना है अंग्रेजी में भी रहता है क्योंकि इसको अंग्रेजी में भी दिलाते हैं। उसके बाद हम लोगों को खंड ब में आ जाना है। खंड ब में खाली स्थान है। तो खंड ब में आप लोगों को क्या क्या बोला गया, प्रत्येक प्रश्न में जो है 1-1 नंबर दिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बोला गया। सबसे पहला देख सकते हो अपने कार्य को अधिक
अधिक खालिस्तान बनाने के तरीके ढूंढे। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन सा तरीका है। ठीक है, दूसरा है बाढ़, सूखा और तेज हवाओं को खालिस्तान आपदा कहते हैं। तो कौन सा आपदा कहते हैं आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तीसरा है मानक चिन्ह वाले किसी भी उत्पाद को खरीदने से उस उत्पाद की न्यूनतम खालिस्तान सुनिश्चित होती है। तो क्या होती है आप लोगों को बताना है। उसके बाद मध्य बालावस्था में मुंह में दांतों की संख्या खालिस्तान होती है। तो कितनी होती है आप लोगों को यहाँ पर खालिस्तान में भरना होगा। ठीक है, तंतु वस्त्र है खालिस्तान, तंतु वस्त्र की खालिस्तान है। तो यह क्या है आप लोगों को यहाँ पर बताना है। खंड ब में अगर आप लोग सही जवाब देते हो सभी का तो आप लोगों को 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को खंड स में आ जाना है। खंड स में सत्य असत्य आप लोगों को बताना है। प्रत्येक प्रश्न में 1-1 नंबर है। एक सामान्य आहार किसी भी रोगी की पोषक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। तो सत्य है कि असत्य आप लोगों को बताना होगा। दूसरे नंबर पर जब आपकी आय ज़्यादा हो तभी आय प्रबंधन की महत्ता होती है। सत्य असत्य आप लोगों को बताना है। तीसरा है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का समय है खालिस्तान, इसको आप लोगों को बताना है। खालिस्तान नहीं, सत्य असत्य बताना है। मन बुद्धिता का कारण लंबी बीमारी है। सत्य असत्य आप लोगों को बताना है। मंजाई परिसज्जा वस्त्र को साफ करती है। सत्य की असत्य आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर चले आना है दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर बोला गया है 2 नंबर का आपका सवाल है। सबसे पहला बोला है गृह विज्ञान का अर्थ लिखिए। तो क्या है अर्थ आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर दिया है नीतियाँ क्या होती है। कोई भी नीतिगत समस्या लिखिए। तो यहाँ पर नीतिगत समस्या लिखना है आप लोगों को। इसमें 2 नंबर मिलेगा। सबसे पहले नीतियाँ क्या है उसमें 1 नंबर और कोई नीतिगत समस्या लिखिए उसके लिए 1 नंबर। ठीक है, 1-1 करके 2 नंबर हो जाएगा आपका। फिर आप लोगों को आगे पलट लेना है। पलट कर देखने पर आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन आया है उसको आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, चौथे नंबर पर यहाँ पर दिया है 2 नंबर का सवाल है उपचारात्मक आहार का क्या अर्थ है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसमें 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद पारिवारिक आय किसे कहते हैं। आय के कोई 2 स्रोत लिखना है आप लोगों को यहाँ पर। सबसे पहले पारिवारिक आय किसे कहते हैं, आय के 2 स्रोत आप लोगों को यहाँ पर बताने होंगे। ठीक है, उसके बाद छठवें नंबर पर देख सकते हो उपभोक्ता शिक्षा के क्या लाभ है, कोई 2 आप लोगों को लिखना है। इसमें 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद 7वें नंबर पर वस्त्र परिसज्जा क्या होती है, इसको आप लोगों को बताना होगा। वस्त्र परिसज्जा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पर है खाद्य परिरक्षित करने के 3 कारण लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पर खाद्य परिरक्षित करने के 3 कारण आप लोगों को बताने होंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आ जाना है। 9 में दिया है घर पर बिजली संरक्षण आप कैसे करेंगे। इसमें 3 नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो घर पर बिजली संरक्षण आप लोग कैसे करेंगे उसको आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद 10वें नंबर पर आ जाना है। 10वें नंबर पर क्या बोला कि किशोरावस्था में विद्यालय एवं शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसको आप लोगों को बताना है। इसमें 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है एड्स क्या है, उसके कोई 2 लक्षण आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, जिसमें 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 12वें नंबर पर देख सकते हो यहाँ पर बोला गया है गर्मियों के लिए उपयुक्त वस्त्र का नाम और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। आप लोगों को यहाँ पर बताना है, कोई 4 आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 13वें नंबर पर लघु तंतु से सूत बनाने की प्रक्रिया समझाइए। आप लोगों को समझाना है कि लघु तंतु से सूत कैसे बनाते हैं, उसकी प्रक्रिया आप लोगों को समझाना है। भोजन पकाने के 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पर 4 कारण आप लोगों को लिखना है भोजन पकाने के। यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर कई लोगों को क्या होता है इसमें अथवा दिया है तो कोई एक सवाल बनाना है। जैसे ये नहीं बन रहा है तो गहरी व उथली विधि द्वारा तलने में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कई लोगों को क्या होता है ये भी याद होता है ये भी याद होता है, तो दोनों को नहीं बनाना है, क्योंकि दोनों में आप लोग दोनों को नहीं बनाना है। एक ही नंबर मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। 4 नंबर का बनाया हो तो 4 ही नंबर मिलेगा। या इसको बनाओ या इसको बनाओ, जो भी आप लोगों को आता है उसको बना देना है। ठीक है, दोनों नहीं बनाना है। उसके बाद अथवा सवाल फिर से है। 15 नंबर पर आ जाना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के उपयोग के लाभ लिखिए। कोई 4 आप लोगों को इसमें बताने होंगे। यदि ये नहीं आता तो आप लोगों को सूक्ष्म जल परियोजना के 4 लाभ लिखिए। इसमें आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक बनाना है, दोनों आप लोगों को नहीं बनाना है। उसके बाद 16वें नंबर पर आ जाना शर्करा तथा प्रोटीन के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर शर्करा और प्रोटीन के कार्य आप लोगों को लिखना है। इसमें आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाला, 2.5 नंबर है। ठीक है, उसके बाद ये नहीं आता तो अथवा में क्या दिया है विटामिन सी के कोई 5 स्रोत साधन एवं इसके कोई 5 कार्य लिखिए। तो आप लोगों को बताना है विटामिन सी के 5 स्रोत या इसके कोई 5 कारण आप लोगों को बताने होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चले आना है।
17वें नंबर पर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, बच्चों के व्यवहारगत समस्याओं के विषय में लिखिए, इसके कारण लिखिए, कोई 4 आप लोगों को लिखना है। अगर ये नहीं होता तो इसमें लिखे संज्ञात्मक विकास क्या है, एक 11 वर्षीय बच्चे के संज्ञात्मक विकास की क्या विशेषताएं हैं, लिखिए, कोई 4 आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, इसमें कोई भी लिखना है। 17वें नंबर पर ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। ठीक है, चर्चा नंबर 5 नंबर इसमें मिलेगा, 5 नंबर का है, या इसे बनाओ या इसे बनाओ। उसके बाद 18वें नंबर पर आ जाना है, संसाधन की परिभाषा दीजिए, संसाधन की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो संसाधन की कोई 5 विशेषताएं आप लोगों को लिखना है। अथवा में क्या दिया है, स्थान प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्ता समझाइए, कोई 5 आप लोगों को समझाना होगा। उसके बाद निम्न की, यहाँ पर 19वें नंबर पर, निम्न की धुलाई में क्या अंतर है, तो यहाँ पर आप लोगों को 3-3 देना है, तो इसमें 2 नंबर मिलेगा, इसमें 2 नंबर, इसमें 2 नंबर। ठीक है, इसमें दिया है रेशमी और ऊनी वस्त्र, ब में दिया है सफ़ेद व रंगीन सूती वस्त्र, स में दिया है नायलॉन व पॉलिस्टर, यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद अथवा में क्या दिया है, अथवा में और कुछ दिया है क्या, यहाँ पर अथवा में देख सकते हो। अगर ये नहीं बनता तो अथवा में और दिया है, तो अथवा में यहाँ पर देख सकते हो, निम्नलिखित दाग को कैसे छुड़ाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला दिया है स्याही का दाग रेशमी वस्त्रों पर, तो यहाँ पर देख सकते हो चाय कॉफ़ी का दाग सूती वस्त्रों पर, और रक्त का दाग सूती वस्त्रों पर। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है निम्नलिखित का दाग को कैसे छुड़ाना है, आप लोगों को इसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है पूरा 2021 में गृह विज्ञान का जो पेपर है वो कंप्लीट पूरा हो गया है। जो गृह विज्ञान का पेपर था उसको आप लोग कैसे बना सकते हो, इसको जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। जो पुराना क्वेश्चन पेपर है गृह विज्ञान का 2021 का है, अगर 22 का चाहिए 23 का चाहिए तो कमेंट में पूछ लेना है आप लोगों को। अभी मैं सीरीज़ चालू कर रहा हूँ 12वीं के, जो भी 12वीं का एग्ज़ाम दिलाने वाले हो सीजी ओपन स्कूल में, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाइए, तो मैं उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊँगा। 10वीं का, क्योंकि 10वीं का बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिए। 12वीं का मैं शायद नहीं बनाया हूँ, तो 12वीं का स्टार्ट कर दिया हूँ। तो गृह विज्ञान पेपर से स्टार्ट किया हूँ, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसका एक एक करके डेली वीडियो आएगा, तो उसको आप लोगों को देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको गाइड को देख लेना, मॉडल आंसर देख लेना है, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन याद करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और छोटे छोटे सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पर गृह विज्ञान है, हिंदी है, इसमें जितना नंबर खींच सकते हो खींचना चाहिए। कई लोग क्या है सरल सब्जेक्ट है करके इसका पढ़ाई नहीं करते, तो आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाई करना है इसका। और गृह विज्ञान का पूरा क्वेश्चन मैंने जो है बता दिया है, तो देख लेना है आप लोगों को। तो कौन कौन सब्जेक्ट लिए हो कमेंट में ज़रूर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।